इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका काम होता है मॉडिफाई करना, मतलब क्या, विशेषता बताना। विशेषता बताने के लिए ऐसे एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल किया जाता है, परंतु वह जो विशेषता बताता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यहाँ हम लोग सीखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता न बताकर किसी अन्य चीज़ जैसे वर्ब, एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता हो। तो ऐसे शब्दों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, वाक्य जो बनता है ना वो जनरली बनता है क्या, सब्जेक्ट से। कोई भी वाक्य बनाने के लिए ना एक सब्जेक्ट चाहिए और दूसरा चीज़ क्या चाहिए, वर्ब। दो को चीज़ अगर हो जाता है ना तो आराम से हम किसी वाक्य को बना सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं वी रीड, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, बस इतना ही काफ़ी है। बस इसके ज़्यादा इसको वाक्य में बनाने के लिए हमको ज़रूरत नहीं, बस इतना ही लिख दिए तो एक वाक्य बन गया। क्या हम लोग पढ़ते हैं, बट क्या इस वाक्य को और भी हम एक्सक्लूसिव बना सकते हैं? क्या इस वाक्य को क्या हम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग समझेंगे, किसी वाक्य में और ज़्यादा कैसे प्रभाव को डाला जाए, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए सी सिंग्स, देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब बन गया वाक्य। और देखिए दे रन, फिर वही बात है, सब्जेक्ट है ये वर्ब है, बन गया आपका वाक्य। सब्जेक्ट और वर्ब ही काफ़ी है वाक्य बनाने के लिए। कभी कभी तो ये नहीं रहे ना तो सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है। कितना? सिर्फ आपका सब्जेक्ट छोड़िए, सिर्फ वर्ब ही रहेगा ना तो ये भी पूरा वाक्य का अर्थ देता है। रीड पढ़ो, सिंग्स गाओ, रन दौड़ो, तो ये पूरा एक वर्ब भी अगर वाक्य में रहता है ना तो वाक्य को बनाया जाता है। मतलब वाक्य को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वह है वर्ब। याद रखिएगा, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर होता है तो वो होता है वर्ब। इसके अलावा अगर जो होता है ना वो होता है क्या, सब्जेक्ट। जैसे कि हम सब्जेक्ट लिखें तो ये सब्जेक्ट होता है, इसके बाद अगर वर्ब के बाद देखा जाए तो सब्जेक्ट ही होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सारे सब्जेक्ट जो है ना ये वाक्य बनाने में और ज़्यादा सहायता करते हैं। इसके अलावा और भी वर्ड है, जैसे हम लोग नाउन की जगह पे कोई वर्ड ले आते हैं तो प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होगा राधा, राधा गाती है, तो वहाँ पे राधा के जगह पे हम क्या किए, राधा एक लड़की है तो उसके जगह पे हम किसी वर्ड का इस्तेमाल कर लिए, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, सी। राधा के जगह पे क्या लिख दिया हम लोग, सी। तो सी लिख दिए तो क्या हो गया, वो नाउन के जगह ले लिया। तो हम लोग जो नाउन के जगह पे ले लिया उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउन क्या है वो भी पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन क्या है वो भी पढ़ चुके हैं। हम लोग बीच में क्या पढ़े, कुछ ऐसे शब्द पढ़े ना जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे लिख दिया, एक वाक्य लिख लेते हैं हम लोग। वी आर हैप्पी टुडे, एक वाक्य लिखते हैं। तो यहाँ पे जो बात है वी आर हैप्पी टुडे, चलिए लिख सकते क्लेवर। जैसे एक और बोल सकते क्लेवर गर्ल इज नॉट प्रेजेंट, एक वाक्य देखिए, ध्यान दीजिएगा इसमें। इसमें क्या हो रहा है, इस वाक्य में देख रहे हैं क्या हम लोग, वी आर हैप्पी टुडे, हम लोग खुश हैं, आज हम लोग खुश हैं। तो यहाँ पे ये जो नाउन है ना, नाउन की विशेष, नाउन को मतलब जो मॉडिफाई कर, हम लोग खुश हैं, माने हमारी जो जो कंडीशन है आज, हमारी जो स्थिति है, मतलब कि क्या है कि हैप्पी हैं, हम लोग खुश हैं। मतलब क्या है, ये नाउन की विशेषता बताने के लिए आ गया। यहाँ देखिए गर्ल एक लड़की है, उसके बारे में क्या कर रहा है, क्लेवर चालाक है वो। तो चालाक जो ये शब्द देख रहे हैं चालाक, तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये बता रहा है क्या, इस नाउन की विशेषता, मतलब ये नाउन जो है ना इसकी विशेषता को बताने के लिए आ गया। तो एक शब्द ऐसा भी पढ़े हम लोग जो नाउन की विशेषता को बता रहा है, मगर आज हम लोग इस सब से हट के पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये नाउन की विशेषता नहीं बताने वाले, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है,
देखिए इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है, नाम से ही हम काम को जान जाएंगे। देखिए एडवर्ब जो बना है ना, वो बना ऐड, एड प्लस वर्ब, दो शब्दों, दो मैंने दो चीज़ों से बांट दे तो बन जाता है। इसमें जो पहला पार्ट है आपका ना ऐड, ये ऐड से बन गया ना आपका, ये ऐड जो है ना इससे बन गया आपका एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा एडजेक्टिव, ओके सी है और एडजेक्टिव। दूसरा क्या हो गया आपका वर्ब, बच गया जो पार्ट बच गया, दूसरा सेकेंड पार्ट बच गया वो है वर्ब। इसकी ये मतलब क्या, वर्ब तो समझ ही रहे हैं, वर्ब तो वर्ब माने क्रिया होता है, जानते हैं आप, वर्ब माने क्या क्रिया, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संबंध अधिकार या अवस्था को बताता हो, है ना, वो क्या होता है वर्ब होता है। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये माने कि ये क्या है आपका विशेषण है। विशेषण मतलब क्या, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द है ना। और वर्ब मतलब क्या, क्रिया, यानी कि किसी भी नाउन है उसकी अवस्था को, उसका अधिकार को, उसके संबंध को, या उसके जो अधिकार हैं, या वही बताए रिलेशन, पोजीशन, एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को बताता हूँ, है ना, कोई काम को दर्शाता हूँ, ये वर्ब होता है। वर्ब का काम यही होता है। और इसमें एक और है, दोनों को मिला दे तो क्या बना एडवर्ब। अब यहाँ से इसका नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, क्या छुपा देखिए। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता हो, जो क्रिया की विशेषता बताए ना उसे कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं एडवर्ब। अब बात यहाँ पे आती है क्या कि इसके नाम में ही इसका और भी काम छुपा हुआ है, जो शेष काम बचा हुआ है वो सब इसमें छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है देखिए, पहला नंबर एडवर्ब जो काम करता है ना, तो हम जान गए एडवर्ब जो होता है ना क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता को बताता होगा। वह काम जो होता है ना, काम क्रिया, उसकी विशेषता को बताने के लिए शब्द आएगा, ये तो हम समझ गए। इसके साथ और क्या काम करता है, तो इसके साथ काम करता है ऐड, यानी ऐड मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण की विशेषता बताने के लिए आता है। ये किसी विशेषण की यानी एडजेक्टिव की विशेषता भी बताएगा, वर्ब की विशेषता भी बताएगा, और साथ में किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बताएगा। तो इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। वैसा शब्द जो ऐड यानी एडजेक्टिव की विशेषता बताए, या वर्ब यानी वर्ब की विशेषता बताए, या दूसरे किसी एडवर्ब की विशेषता को बताने के लिए भी ये शब्द आए, तो हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो हम इसका डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। क्या, एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई मतलब गुण को बढ़ाता हूँ, या मॉडिफाई या गुण में वृद्धि करता हूँ। किसे, तो एडजेक्टिव के गुण बताता हूँ, या वर्ब के गुण बताता हूँ, या दूसरे किसी एडवर्ब की यानी कि इस गुण को बताने का काम करता हो, उसे कहते हैं एडवर्ब। ये तो था एडवर्ब को याद करने का छोटा सा प्रयास। अब हम लोग देखेंगे क्या कि आखिर जो एडवर्ब होता है ना, वो एडवर्ब को हम लोग कैसे पहचानेंगे। लोग वी सिंग, है ना, वी सिंग लिखे, तो यहां पे आप जान रहे हैं वी मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट है, और सिंग क्या है आपका वर्ब है। एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, बन गया वाक्य आपका वी सिंग, मतलब क्या होता है हम लोग गाते हैं, बन गया। बट अब ये क्या करते हैं, सिंग जो है ना, सिंग, ये सिंग क्या है पहले ये समझ लिए। सिंग जो है ना काम को दर्शा रहा है, इट डिनोट्स एन एक्शन, एक्शन बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं बताइए आप लोग, वर्ब कहते हैं। जो वर्ड किसी भी वाक्य में किसी काम को दर्शाए, अधिकार को दर्शाए, संबंध को दर्शाए, या किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था को बताए ना, उसे कहते हैं वर्ब। और यहाँ पे जो वर्ड है ना सिंग, ये बताता है कि हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा एक्शन कर रहे हैं। तो ये एक्शन को बता रहा है, कार्य को दर्शाने का काम ये कर रहा है। कौन, ये आपका सिंग। तो कार्य को दर्शा रहा, तो स्वाभाविक इसको हम समझ गए कि भैया वर्ब है, 100% वर्ब है, क्योंकि वर्ब ही वो काम कर सकता है किसी काम को बताने का, ठीक है ना, तो वर्ब है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लगाते हैं एक वर्ड। अब देखिए क्या हो जाता है, लाउडली, हम गाते हैं, ठीक है, गाते हैं, नॉर्मल बात है। इसमें एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब था। अब एक वर्ड लगा दी इसमें क्या, लाउडली, लाउडली लगा दी मतलब क्या, जोर से। अब यहाँ पे जो है ना, ये विशेषता बताने के लिए आपका काम कर रहा है। देखिए ये जो वर्ड है लाउडली, ये विशेषता बता रहा है। तो भैया आप जो हम लोग जो गाते हैं वो कैसा गाते हैं, गाने का क्या मतलब तरीका है, लाउडली गाते हैं, जोर से गाते हैं।
मतलब ये जो काम था ना गाने वाला काम, गाने की विशेषता बताने वाला है। मतलब कि ये जो गाने का काम था ना वो लाउडली हो रहा है, जोर से हो रहा है। मतलब इसका काम ये हो गया कि ये वर्ब की विशेषता को बढ़ा रहा है ना। जैसे आप किसी को ये बोलते हैं, बोलिएगा नहीं, आई लव यू, सिंपली बात बोलिए, बहुत अच्छी बात है। मुस्कान कितना आ गया, देखते हैं इसे मुस्कान ही रहे थे, वर्ड देखते ही मुस्कुराहट आ जाती है। बोलिएगा नहीं, ट्राई नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए। अब देखिए इस धारावाहिक के सभी पात्र जो है ना काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेन देन नहीं है, इसलिए इसे बच के रहें, पहले चेतावनी दे देते हैं। अब देखिए ये जो वर्ड है आई, ये सब्जेक्ट है, ये हम लोग जान जाएंगे तो ये सब्जेक्ट ही है, ये सब्जेक्ट बनकर आया है। ओके, ये है आपका सब्जेक्ट। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि वो सब्जेक्ट है। ये वर्ब है, काम को दर्शा रहा है ना, प्यार। और ये यू किसे, तुम्हें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अच्छी बात है, हम आपको क्या बताएं, किसी भी वाक्य में जो वाक्य का बनाने का काम होता है ना, वो काम मेनली होता है सब्जेक्ट का। किसका होता है? सब्जेक्ट का। कोई भी वाक्य बनता है सब्जेक्ट से बनता है। और दूसरा बात होता है क्या, नहीं गलती बता दी है, हम आपको ये बताया कि मेनली कोई वाक्य बनता है वह किससे बनता है? वर्ब से बनता है। किससे बनता है? वर्ब से। सिर्फ अगर इस वाक्य में ये दोनों को गायब कर दिया जाए, सिर्फ लव रखा जाए ना, लव माने होता है प्यार करना या प्रेम, दोनों होता है, नाउन भी है और वर्ब भी है। तो ये जो वर्ड है ना, सिर्फ एक वर्ड वाक्य है, लव माने प्यार करो, ये एक वर्ड ही एक सेंटेंस का काम कर देता है। अगर एक वाक्य में सिर्फ एक ही शब्द है तो समझ जाइए कि वह वर्ब ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ऐसा कोई वर्ड नहीं है अंग्रेजी में या हिंदी में जो पूरा वाक्य का अर्थ देता हो, वह एक ही वर्ड है, वह क्या है? वर्ब। वर्ब के अलावा कोई में हिम्मत नहीं है कि एक वाक्य बना दे, सिर्फ एक ही वर्ड होता है, वह है वर्ब। तो ये वर्ब ही होगा। ये बात को समझाओ, कह रहे हो। देखिए तो एक वाक्य में जो अगर एक ही शब्द है तो क्या होगा? वर्ब। डेफिनेटली 100% श्योर है कि वर्ब होगा। अब एक दूसरा चीज जरूरी पड़ता है क्या? उसके साथ सब्जेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है। आई लव, मैं प्यार करता हूं, सिर्फ इतना ही है। बट यहां पे एक ऑब्जेक्ट आ गया तो और अच्छी बात है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आई लव यू, मैं, इसका हिंदी नहीं पता, हिंदी पता है आप लोगों को। तो यहां पे आप समझ चुके हैं कि ये जो वाक्य है ना, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब जो आप किसी को ऐसे बोलिएगा ना तो ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ, आप उसमें थोड़ा सा एक वर्ड है, आप इसमें थोड़ा सा जोड़ देंगे क्या? आई के बाद आपको लगाना क्या है? देखिए ऐसे लगाइएगा नहीं, ट्राई ज़्यादा नहीं कीजिएगा। बट जब किसी से बात कहनी हो तो आई रियली लव यू। अब क्या कह रहा है? काम को बढ़ा दिया गया। अब देखिए आप जो प्यार करने का इंटेंसिटी है बढ़ गया। नहीं भैया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बट झूठे मूठे नहीं, रियली प्यार करता हूं, सच में, वास्तव में। यहां पे इस काम को, ये काम जो था ना, क्रिया, इस क्रिया की विशेषता को बढ़ा दिया। जैसे आप देखें ना, एक और वर्ड लिखते हैं हम। अब किसी को बड़ाई करना है, जैसे एक लड़की है वो गाती है, लड़का है गाता है, चल लड़की के बारे में लेते हैं, चलिए। तो वो हम लिखें क्या? सी सिंग्स, वह गाती है ना, वह गाती है, बस इतना लिखे इसमें। ये उतना नहीं होता। अब थोड़ा सा एक शब्द लगा दिए ना, इसमें देखिए क्या होता है, आप लगा दिए। अब क्या हो गया? देखिए सी सिंग्स, सॉरी यहाँ पे सिंग हो गया, सिंग्स होना चाहिए। सी सिंग्स, यह गाती है, कैसा? ब्यूटीफुल्ली। मतलब कैसे गाती है? ब्यूटीफुल्ली। चलिए मैं थोड़ा सा हम और बताते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा हिनाई कर रहे हैं उसका। चलिए वो थोड़ा जितना गाना चाहिए ना उससे स्लोली गाती है, वो धीरे धीरे गाती है। तो अब यहाँ पे देखिए यही वर्ड जो आ गया सिंग्स जो है ना, ये वर्ब है, इसकी विशेषता नहीं, अब यहाँ पे हिनाई करने के लिए आ गया क्या? स्लोली या बैडली लगा दे, बैडली। चलिए बैडली क्या हो गया? बहुत बुरी तरह से गाती है। या छोड़िए, इससे भी हमको बातें भैया एकदम बेसुरी आवाज में गाती है तो बोले चल चिल्लाती है, गाती नहीं, जब भी गाती है माथा दुखाती है लाउडली।
जब जब वो गाती है तब तक माथा दुखाने लगता है, लाउडली गाती है, बड़ा चिल्ला चिल्ला के गाती है, कान बंद करना पड़ता है दम। तो अब देखिए ये जो गाने का जो काम था, सिंग्स बोले थे, इस सिंग्स की विशेषता बता रहे हैं लाउडली, बहुत तेजी से। अब देखिए ना, आपको जैसे हम बोले कि एक बच्चा है जो प्रतिदिन पढ़ने आता है, अब ये बताया कि अपने भैया के साथ में जा छुट्टी नहीं लिया, तो अब बोले क्या, सी देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी कम्स, ओके, सी कम्स, वो आती है, यहाँ पे आती है, चलिए हेयर लिख लेते हैं, सी कम्स हेयर। हालांकि ये भी एडवर्ब है, अब हम जानेंगे आगे, बट अब थोड़ा सा लगा लिए, सी कम्स रेगुलरली, एक वर्ड यहाँ पे, एक वर्ड और लगा ली, देखिए अब इसमें कितना महत्व बढ़ गया, वो आती है, बट यहाँ पे लगा ली क्या, रेगुलरली। रेगुलरली, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया रेगुलरली, ये बता रहा है कि प्रतिदिन नियमित रूप से आ रही है। ऐसे में लगा दिया क्या, हेयर, वो कम से रेयरली, अरे भैया रेयर, रेयरली, अगर ऐसा रेयरली माने कभी कभार, यदा कदा आती है, तो वो आने का जो काम जो आने का है वो रेयरली है, कभी कभार वो आया करती है। तो ऐसे हम देख लिए क्या कि ये जो एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब का काम ही होता है क्या, किसी वर्ब की विशेषता को बता देना, उसकी विशेषता को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताना, है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि एडवर्ब होते क्या है, और समझ में आ गया। एडवर्ब जो होता है एक वर्ड है, आप इसका डेफिनेशन आराम से याद कर सकते हैं। एडवर्ब क्या है, तो लिखेंगे एडवर्ब इज अ वर्ड, मतलब क्या, एक वर्ड है। सबसे पहली बात तो यही कहेंगे कि एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक शब्द है। तो क्या है, मतलब वर्ड तो बहुत सारे हैं, तो विच क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करता है, विच क्वालिफाइज या मॉडिफाइज, क्वालिफाई लगा सकते हैं या आप लगा सकते हैं मॉडिफाइज, यानी कि क्वालिफाई मतलब गुण बताता हो, या मॉडिफाई मतलब गुण में वृद्धि करता हो, ओके, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो एडवर्ब इज ए वर्ड, सबसे पहला नंबर हो गया। एडवर्ब एक शब्द है, विच क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करता है, गुण बताता है, दोष बताता है, उसकी विशेषता बताता है, किसका, तो एडवर्ब में ही छुपा हुआ है, किसका, तो एडवर्ब, एंड लगा देंगे क्योंकि एडजेक्टिव है, एंड एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का, और किसका, ए वर्ब, किसी वर्ब का, और या एनदर माने कोई दूसरा एडवर्ब का। अब हम आपको इस डिफिनेशन के आधार पे इसको कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं। ये डिफिनेशन बन गया, आपको ये आप रटे नहीं है, इसको आप समझे हैं और समझ के याद किए हैं, कभी भी नहीं भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कभी नहीं भूलिएगा। ये याद नहीं करने का चीज़ था, ये याद क्यों करेंगे, ये रटा बहुत पहले का जमाना था कि रटिए, रटने की बातें नहीं आ रही इसमें, रटते कब है जब समझ में नहीं आता है ना, जो समझ में आता है रटना नहीं पड़ता। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब इज ए वर्ड, एडवर्ब एक शब्द है, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द है, बट हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक शब्द है। विच क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करता है, जो गुण बताता हो, किसके, एंड एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का, एड से एडजेक्टिव बन गया, दूसरा वर्ब यानी किसी वर्ब का, एक वर्ब का, और एनदर माने होता है दूसरा एडवर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब का। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे उसको समझ भी जाते हैं कि कैसे कैसे ये बता रहा है। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें वह क्या करता हो, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता हूँ, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। इसे देखिए ना, वाक्य लिखते हैं इसमें एडजेक्टिव हो और उसकी विशेषता बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल है आपको पास, दो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा हूँ। जैसे देखिए, इट इज टी, इसका हिंदी क्या होगा, यह चाय है, इट इज टी। तो इट इज टी, यह चाय है, इसमें हम थोड़ा सा लगा दिए क्या, चाय की विशेषता, चाय क्या नाउन है कि प्रोनाउन है, ये चाय जो है ना नाउन है कि प्रोनाउन है, नाउन है। तो हम बोल दिए यहाँ पे लगा दी, थोड़ा सा एक वर्ड लगा दी, हॉट, हॉट। ये चाय कैसी है, ये चाय जो है ना
कि चाय जो है ना गर्म है, गर्म है, चाय क्या है, गर्म है, हॉट है। तो ये नाउन है, नाउन की विशेषता आप बताइएगा, जरा ध्यान से बताइए, आप ही लोग बताइए, नाउन की जो विशेषता बताता हो उसे आप क्या कहेंगे? जो नाउन की विशेषता बता दे उसे क्या कहेंगे? नाउन की विशेषता बताने का काम करता है ना, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ये हॉट है ना, ये चाय कैसी है? तो गर्म है। तो ये हॉट जो वर्ड है ना, हॉट, ये हॉट बता रहा है क्या? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि ये विशेषण है। ओके, क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता करता रहा। अब हम बता दें, थोड़ा सा एक वर्ड लग दिया, रियली। रियली, सच में, सच में यह चाय गर्म है। बात को समझ रहे हैं? तो अब ये वर्ड आ गया, देखिए पहले नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन आया? हॉट। चाय है ना, गर्म है, चाय की विशेषता कौन बता रहा है? हॉट। तो नाउन की विशेषता जो बताया उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जो नाउन की विशेषता बताया उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और जो ये हॉट जो एडजेक्टिव है, कैसा गर्म है? सच में गर्म है। हाँ, सच में गर्म है। चलिए आपको हटाते हैं, आप लगाते एक अलग वर्ड लगा, देखिए इसी में थोड़ा सा सुधार करते हैं। इट इज एक्सट्रीमली हॉट टी। एक्सट्रीमली मतलब क्या? ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्म है। इट इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली वर्ड आ गया, ध्यान दीजिएगा। एक्सट्रीमली मतलब क्या था? बहुत ज्यादा, जितना गर्म नहीं होना चाहिए उतना अभी मुंह में रखें बस उठ जा गया, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली। बात समझ रहे हैं? ये नाउन की विशेषता बताने के लिए आ गया एडजेक्टिव। और ये जो हॉट है ना, हॉट, भैया ये बहुत ज्यादा गर्म है, तैका गर्म नहीं है, बहुत ज्यादा है, यानी इसके गुण में भी वृद्धि करने के लिए आ गया क्या? एक्सट्रीमली। तो ये क्या हो गया आपका? ये जो वर्ड हो गया आपका, ये हो गया आपका एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब, एडवर्ब। ओके, तो आप जान गए कि यह जो है ना एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। पहला नंबर तो हम बता दिए कि एडजेक्टिव की विशेषता बता दें। दूसरा नंबर है इसका कि ये वर्ब की विशेषता बताने का काम करता है। दूसरा नंबर पढ़े थे कि यह वर्ब की विशेषता बताता है, यानी वर्ब की विशेषता कैसे बताएगा भैया? तो अभी बताए थे, जैसे सी रन, वह दौड़ती है, सी रन्स, दौड़ती है। बताइए ये क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है आपका? वर्ब। बट ये कैसे दौड़ती है भैया? बहुत स्लोली दौड़ती है। देखने वाला वही लग रहा था, दौड़ने वाला भी वही लग रहा था। सब दौड़ कर राउंड से निकल जाता है, बेचारे दौड़ती रह जाती है स्लोली। वो दौड़ने की विशेषता बताने वाला वर्ड कौन आ गया? स्लोली। देखता है जैसे वो लोग बतिया रहा है, बोल रहे हैं कि मत बतियाओ, क्या होता है? वो पिटाई लगना चाहिए नहीं, क्या होता है? दे, वे लोग रीड, पढ़ते हैं। बट कैसे? अभी क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा पढ़ने का काम क्या कर रहे हैं? ये जोर से पढ़ रहे हैं, लाउडली। मना कर रहे हैं कि जोर से मत पढ़िए, मत पढ़िए, वीडियो बना रहे हैं, मगर क्या कर रहे हैं? लाउडली, है ना? लाउडली मतलब वो पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? लाउडली। पढ़ने का जो काम कर रहे हैं, काम करने, काम की विशेषता बता रहे हैं, प्लस बीच बीच में बतिया भी रहे हैं। वाह, क्या बात है, बढ़िया है। 4 आदमी बैठे हैं, लास्ट में कह रहे हैं धीरे धीरे पढ़िए, तो पढ़ भी रहे हैं। पढ़ने का काम कैसे कर रहे हैं? लाउडली। अभी चीज में वो सुपनेका बैठी है, हाँ हाँ, नाक है, हाँ है, वो क्या कर रही है? बतिया भी रही है बीच बीच में अपने भाई कुंभकर्ण से। बतियाइए, बता दीजिए। राम जी नाक काट दिए हैं, आज पूरा पूरा ध्वस्त कर देना है राम जी का पूरा एकदम। चलिए, तो अब ये सब काम जो कर रहा है, काम करने का काम की विशेषता को भी बढ़ा दिया। बतिया, पढ़ भी रहे हैं, कैसे? लाउडली। हम जो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको देखिए ध्यानपूर्वक। आई, उसको समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझाना क्या होता है? अंडरस्टैंड मैंने समझना होता है, समझाना का वर्ड नहीं आ रहा, ध्यान। आई गिव इंस्ट्रक्शन सॉफ्टली, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, उनको निर्देश दे रहा हूं। क्या? सॉफ्टली, निवेदन पूर्वक। वो हल्ला नहीं कीजिए, सॉफ्टली, है ना? आई गिव इंस्ट्रक्शंस, मैं उनको निर्देश दे रहा हूं, इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं। क्या? सॉफ्टली, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं।
वह चुप हो जाइए। आप थोड़ा हार्डली करेंगे तो जल्दी समझ में आता है, बच्चों को सॉफ्टली समझ में नहीं आता। अब देखिए, तो हम लोग जाने कि एडवर्ब जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या तो वर्ब की विशेषता बताते हैं। अब क्या एडवर्ब की विशेषता भी बताएगा? बिल्कुल बताएगा। कैसे? देखिए, जैसे देखिए एडवर्ब की विशेषता, जैसे वही वर्ड लेते हैं सी, पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में, रन्स, पर कोई थी शायद, दौड़ते बहुत स्लो थी, सी रन्स, दौड़ती थी, बट क्या स्लो, स्लोली, क्या स्लोली, सी रन्स। चलिए थोड़ा सा रन्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके, रन्स स्लोली, स्लो, ये भैया स्लोली लिख ले। अब इसमें जो वर्ड है ना स्लोली, ये हमको कंफर्म है कि भैया ये वर्ब है ना, वर्ब, ये वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो आया है स्लोली, धीरे धीरे। कैसे दौड़ती है? धीरे धीरे। बट इस स्लोली में भी बहुत स्लोली है। एक और वर्ड लगा दिए, वेरी स्लोली, सी रन्स, अरे भैया सी रन्स। अब स्लोली की विशेषता बताना है तो रन्स से पहले आना चाहिए ना भैया, इसको पूरा मिटा देते हैं हम। चलिए ऐसा लिखते, फिर से लिखते हैं इस वाक्य को, क्या बनेगा? देखिए, सी रन्स मतलब दौड़ती है, वेरी स्लोली, पहले सिर्फ स्लोली लिखे थे, दोनों में अंतर था। दोनों में अंतर कैसे देखिएगा ध्यान से, हम बोले थे स्लोली तो क्या मतलब, क्या धीरे धीरे, है ना। ये सिर्फ रन की विशेषता बता रहा था कि कैसे दौड़ती है। अब ई धीरे धीरे नहीं, बहुत धीरे धीरे दौड़ती है। बच्चा टहल रहा है और दौड़ रही, लगता है कि एक है, सब 5 राउंडिंग मार के बैठ गया, बेचारी एक राउंडिंग में लगी हुई है, वेरी स्लोली। अब ये स्लोली जो वर्ड आया ना, ये बता रहा है कि भैया वर्ब की विशेषता बता रहे हैं तो हम एडवर्ब हैं। क्या है? एडवर्ब हैं। हम किसी और की विशेषता नहीं बता रहे हैं, हम रन्स की विशेषता बता रहे हैं। हम रन्स की विशेषता बताएंगे तो हम क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। तो एडवर्ब तो हम है ये हैं। हमारा विशेषता बताने के लिए एक और वर्ड आ गया, कौन? वेरी। तो वेरी जो आ गया, तो यहां भी वेरी क्या कर रहा है? स्लोली का ही विशेषता बता रहा है। तो दूसरा शब्द, अब कौन ऐसा शब्द है किसमें वह पावर है जो एडवर्ब की विशेषता को भी बता दे? ये तो ऑलरेडी विशेषता बताने वाला ही शब्द है, तो वो उसको दूसरा नहीं कर सकता है। एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए कोई माई का लाल नहीं आएगा, वो दूसरा आएगा तो एडवर्ब ही आएगा। दूसरा कोई माई का लाल में वो हिम्मत नहीं है कि एडवर्ब की विशेषता बता दे। वो कौन बताएगा? तो एडवर्ब ही बता सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, डायमंड कट्स, डायमंड, डायमंड कट्स, क्या? डायमंड, हीरा ही हीरा को काटता है ना। तो एडवर्ब ही एडवर्ब की विशेषता बता सकता है और किसी माई के लाल में नहीं हिम्मत। डायमंड को काटने की क्षमता किसी में नहीं होती है, डायमंड में ही होती है। लोहा से डायमंड नहीं कटेगा, स्टील से डायमंड नहीं कटेगा, बहुत हार्ड पदार्थ होता है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड, हीरा। हार्डेस्ट मतलब सबसे कठोर, इतना कठोर कि उसका ब्लेड से पहाड़ में, उसके पत्ती से पहाड़ में छेद किया आता है, ड्रिल किया आता है, कांच को काटा जाता है, शीशा को हीरा के ब्लेड से। तो ये बात समझिए, डायमंड कट्स डायमंड, हीरा ही हीरे को काटता है, समझे ना। उसी प्रकार से एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बता सकता है, कोई दूसरा शब्द नहीं बता सकता है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना ना भैया, नाउन कोई प्रोनाउन है ना, नाउन है या प्रोनाउन है भैया, इसका विशेषता बताने के लिए एडवर्ब की जरूरत नहीं है। जरूरत इसके लिए बताने के लिए, अगर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना है तो उसको उसके लिए क्या काफी है? एडजेक्टिव ही काफी है। मगर याद रखिए, नाउन प्रोनाउन के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग? बोलिए, वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एडवर्ब। इसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं आ सकता है, इसको बताने के लिए एक वर्ड आया, उसी को हम लोग क्या करेंगे? एडवर्ब एंड एडवर्ब। ओके, बस इसी की क्षमता है जो इसकी विशेषता बताए, नहीं तो किसी की क्षमता ये नहीं है कि इसकी विशेषता बताए। तो आई होप कि आप पूरी तरह से एडवर्ब को समझ चुके होंगे कि एडवर्ब क्या होता है और क्या काम करता है। बस इतना ही आज।